सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अगला सूत्र, उसके द्रव्यत्व को ही सिद्ध कर रहे हैं। परमाणु के द्रव्य भी है, ये तो सिद्ध कर दिया यहाँ पर। आद्रव्यवत्व द्रव्यम, आद्रव्यवत्व रूपी आद्रव्यनिष्ठ द्रव्य है। उसके परमाणु के द्रव्यत्व को सिद्ध करने के लिए अन्य हेतु भी दे रहे हैं। क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च द्रव्यम, ऊपर से द्रव्यम की नोटी आ जाएगी। वायु परमाणो द्रव्यत्व साधकम हेतुद्वयम समुच्चिन्वन, वायु माने वायु रूपी परमाणुओं के कारण द्रव्य के द्रव्यत्व साधकम, उसके परमाणुओं के द्रव्यत्व को सिद्ध करने वाले दो हेतुओं का समुच्चय करते हुए, संग्रह करते हुए सूत्रकार ने कहा है क्रियावत्वाद इति, क्रियावत्वात् गुणवत्वात्, दो हेतु दे दिया। वायु परमाणु द्रव्यम इति शेषः, माने वायु परमाणु क्रियावत्वात् गुणवत्वाच्च वायु परमाणु द्रव्यम, ऐसा अध्याहार करना चाहिए। द्रव्यम की अनुवृत्ति आ रही है, अध्याहार होगा वायु परमाणु। यद्यपि द्रव्यत्वे सिद्धे, मतलब द्रव्य सिद्ध हो गया, द्रव्य सिद्ध हो गया इसका मतलब है कि मैंने पीछे बताया द्रव्य है, इसका मतलब गुणवान होगा, क्रियावद होगा, समवाय भी होगा। फिर वो द्रव्य है तो ये सिद्ध होगा, ये है तो द्रव्य सिद्ध होगा। उसको द्रव्य कहने के लिए क्रिया गुण समवाय कारण ये तीन वहां होना चाहिए। तो द्रव्य की सिद्धि के लिए तीन चाहिए, ये तीन हो तो वो द्रव्य है। तो परस्पर अन्योन्य दोष नहीं है, अन्योन्याश्रय दोष, वही कह रहे हैं। यद्यपि द्रव्यत्व सिद्ध है, द्रव्य के सिद्धत्व सिद्ध होने पर क्रियावत्व गुणवत्व सिद्ध्यति, ये द्रव्य है सिद्ध हो जाए तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर गुण है, गुणत्व सिद्ध हो जाता, क्योंकि उसमें क्रिया है, जैसे क्रिया तो सिद्ध होती है। तो द्रव्यत्व सिद्ध हो तो ये सिद्ध होंगे, ये सिद्ध हो तो फिर द्रव्यत्व सिद्ध होगा। तद सिद्ध हो चा माना क्रियावत्व गुणवत्व सिद्ध होने पर द्रव्यत्व सिद्धि, यदि अन्योन्याश्रय, ये अन्योन्याश्रय दोष होता है। फिर भी ये कोई दोष नहीं है, अन्योन्याश्रय दोष दिखता है, फिर भी तथापि फिर भी कोई दोष नहीं है। उपलभ्यमान स्पर्शाश्रयस्य अवयविनः मूलभूतस्य परमाणोः असमवाये कारण संयोगान्यथानुपत्या क्रियावत्वम्, अवयवि स्पर्श रूपादेः कारण गुणपूर्वकत्व नियमात् गुणवत्वं च सिद्धं ताभ्यां च द्रव्यत्वम् इति अदोषः। अन्योन्याश्रय रूपी जो दोष आया था वो दोष नहीं है। इस प्रकार के उस दोष का निराकरण कर रहे हैं। कैसे? उपलभ्यमान स्पर्शाश्रयस्य, उपलभ्यमान स्पर्श तो उपलब्ध है, ज्ञात है, प्रत्यक्ष है। उपलभ्यमान स्पर्श है तो स्पर्श का आश्रय कोई अवयवी होगा। अवयवी तात्पर्य कार्य द्रव्य, स्थूल वायु, उस स्पर्श का आश्रयभूत स्थूल जो वायु है, कार्य द्रव्य है, उस कार्य द्रव्य का कोई मूलभूत कारण द्रव्य होगा। मूलभूत से परमाणु, परमाणुभूत जो कारणभूत परमाणु वायु है, वायु परमाणु है, वो कौन है? असमवाय कारण होगा वहां, माने समवाय कारणभूत परमाणु है तो फिर परमाणुओं का संयोग भी होगा कार्य द्रव्य को उत्पन्न करने के लिए है। तो असमवायी कारण, असमवाय कारण मतलब संयोग, असमवाय कारण संयोग, संयोग को माने बिना क्रियावत्व सिद्ध नहीं हो सकता है? संयोग अन्यथानुपत्य क्रियावत्व, संयोग को माने बिना, असमवाय कारणभूत संयोग को माने बिना क्रियावत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। क्रिया वहां है, अक्रिया है, अक्रिया की सिद्ध होगी ना। परमाणुओं से द्वणक बना, द्वणक से त्रसरेणु आदि बनते गए तो सृष्टि के निर्माण सब मानते हैं। तो द्वणक बनने के लिए दो परमाणु संयोग को मानना पड़ेगा, और संयोग को मानने के लिए आपको क्रिया माननी पड़ेगी। तो क्रिया असमवाय कारणभूत क्रिया हो रही है तो उसका समवाय कारण, क्रिया के समवाय कारण द्रव्य है, तो क्रिया की सिद्धि हो गई। पहले क्रिया की सिद्धि होने से क्रियावत द्रव्यम, द्रव्य की सिद्धि हो गई, क्रियावत्वम, क्रियावत सिद्ध हो गई। तो अवयवी स्पर्श गुण के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। फिर अवयवी स्पर्श रूप, अवयवी रूपी माने अवयवी तात्पर्य
कार्य द्रव्य रूपी जो वायु है उसके अंदर तो स्पर्श गुण है। स्पर्श रूपादे है अवयवी स्पर्श रूपा में स्पर्श भूत रूप मतलब यहाँ रूप नहीं वो रूप नहीं, स्पर्श रूपी गुण अवयवी स्पर्श रूपादे है स्पर्शभूत स्पर्श रूपी गुण से कारण गुण। तो इसका मतलब क्या है, अवयवी भूत वायु में कार्य द्रव्य भूत वायु के अंदर स्पर्श गुण तो अनुभूयमान है, ज्ञात है, उपलब्ध है। तो कार्य में गुण है तो वह कारण गुण पूरक ही होगा। इसका जो कारण है अवयव, इसका जो समवाय कारणभूत जो अवयव है उसके अंदर भी वो गुण होगा, क्योंकि नियम हमको पता है कारण गुण पूर्वक है कार्य गुण दृष्टा है। इसमें मतलब ये स्पर्श गुण वहां भी होगा, तो फिर गुण की सिद्ध हो गई। फिर गुण का आशय तो सिद्ध होने पर गुणवत द्रव्यम भी सिद्ध हो गए। फिर है कारण गुण पूर्वकत्व नियमात, इस नियम से माने कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा है, इस नियम से इस सूत्र से गुणवत्व सिद्ध हो गई। तो क्रियावत्व सिद्ध हो गया, गुणवत्व सिद्ध हो गया। ताभ्याम उस गुणवत्ता से और क्रियावत्ता से द्रव्यत्व सिद्ध हो गई। इसमें अन्योन्याश्रय दोष कहाँ आ रहा, कोई दोष नहीं है। जहाँ द्रव्यत्व हमको ज्ञात है, द्रव्यत्व के रूप में निश्चित है, फिर वहाँ पर हम अज्ञात क्रियात्व को और गुणत्व को जान सकते हैं। और जहाँ पर क्रिया का अनुमान स्पष्ट रूप से हो रहा है, क्रिया का अनुमान कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ संयोग है, संयोग है तो संयोग के कारण क्रिया अवश्य होगी, तो क्रिया की सिद्धि होगी। क्रिया के सिद्ध होने पर वहाँ द्रव्यत्व का अनुमान कर सकते हैं, कहाँ न्याय दोष है। और वैसे ही कारण गुण पूर्वक कार्य गुण दृष्टा ही आधार पर परमाणु में गुण सिद्ध हुआ, स्पर्श गुण सिद्ध हुआ, तो गुण सिद्ध हुआ तो गुण का आशय है तो वहाँ द्रव्य सिद्ध हो जाएगा। तो जहाँ पर स्पर्श और क्रिया गुण या क्रिया का ज्ञान हो रहा हो उसके आधार पर द्रव्य का अनुमान कर सकते हैं। जहाँ द्रव्य निश्चित है उसके आधार पर क्रिया और गुणों का अनुमान हो जाता है। इसलिए कोई परस्पर दोष नहीं है, अन्य दोष नहीं है। द्रव्यत्व तदोष तत्र क्रियावत्वम सपक्ष। अब दो हेतुओं से द्रव्य सिद्ध कर दिया ना, क्रियावत्वम द्रव्यत्वम। द्रव्यत्व का एक लक्षण क्या है और दूसरा लक्षण है गुणत्वम द्रव्यत्वम, गुणवत्वम द्रव्यत्वम। तो क्रियावत्वम गुणवत्वम ये जो लक्षण है ना ये एकदेशी है। तत्र क्रियावत्वम ये जो हेतु है सपक्षक एकदेश वृत्ति है। यहां पर परमाणुओं को पक्ष बना दिया क्योंकि वो संदिग्ध साध्य वाला। सपक्ष माने निश्चित साध्य वाला, जैसे मानस में धूम को भी देखा अग्नि को भी देखा, दोनों जहां पर स्पर्श से प्रत्यक्ष है वो सपक्ष हो गया। तो इनका सपक्ष कौन है, जहां जहां गुण है वो द्रव्य होता है। पृथ्वी यथा पृथ्वी में जो जो रूप रस अंध है आदि गुण देखे जा रहे हैं वो द्रव्य है। जल वहां भी रूप रस को देखे जाने से वो भी द्रव्य के रूप में निश्चय हुआ है। और अग्नि वहां भी रूप और स्पर्श, तो वहां भी इन दोनों गुणों के देखे जाने कारण से गुणाशय द्रव्य है, ये निश्चय हो गया। ये सपक्ष है ना, वो सपक्ष इतना ही है। और कोई सपक्ष है, गुणाशय को द्रव्य, क्रियाशय को द्रव्य कहते हैं। अभी तो गुण का उदाहरण बता दिया। क्रियाशय द्रव्य होता है पृथ्वी जल अग्नि। और कोई है सपक्ष उदाहरण, अरे वायु तो पक्ष बना हुआ है। और कोई सपक्ष है, आकाश आदि को सपक्ष ही नहीं क्योंकि वो निष्क्रिय है, क्रियावान है ही नहीं। तो इसलिए क्रियावत्वम द्रव्यत्वम ये जो लक्षण है एकदेशीय है, माने सभी सपक्ष सब जगह नहीं घटता। सपक्ष केवल तीन ही है, से चारों में आकाश काल दिक् आत्मा, इनमें नहीं है, इन चारों में नहीं है। मन में क्रिया तो है नहीं है। अभी बोला बहुत तेज से दौड़ता है बहुत शीघ्रगामी है, तो क्रिया वहाँ है। तो सपक्ष के लिए है वो मन को भी ले सकते। क्रियावत्वम द्रव्यम इस लक्षण घटाने के लिए
मन को भी ले सकते। पर 4 द्रव्य, वायु तो पक्ष बना हुआ, उसको निकालने शेष 8 हैं, 8 में से 4 द्रव्य आकाश आदि सपक्ष नहीं बनते, इसलिए कह दिया क्रियावत्वम, क्रियावत्व रूपी हेतु किस प्रकार का, वो सपक्ष एक देश वृत्ति है, मन कुछ ही सपक्षों में रहने वाला हेतु है। हेतु लिख लो, क्रियावत्वम हेतुत्वम सपक्ष के एक देश वृत्ति। मैं फिर बाद में भूले हुए, तो क्रियावत्व रूपी हेतु किस प्रकार का हेतुत्व, सपक्ष के एक देश वृत्ति। अब गुणवत्वम च सपक्ष व्यापकम, पक्ष वायु को छोड़ करके बचे हुए जो 8 द्रव्य हैं सब में सपक्ष है, सपक्ष बनते सब। किस हेतु के, गुणवत्व के, कोई निर्गुण द्रव्य नहीं है। पहले बात तो है ही सपक्ष, गुण वाले, और आकाश आदि भी गुण वाले हैं, निर्गुण कोई है ही। तो सपक्षत्व रूपी जो हेतु है, हेतुत्व है, वो तो सपक्ष व्यापकम, वो सपक्ष व्यापक है, एकदेशी नहीं है। और तो परमाणुओं के द्रव्यत्व की सिद्धि के लिए हेतु दिया क्रियावत्वात् गुणवत्वात्। चकार, चकार क्या है, गुणवत्वात् चो, चाहे समवाय खाना जाएगा और क्या। चकारात समवाय कारणत्वम द्रव्यत्व साधकम, समवाय कारणत्व भी परमाणु समवाय कारण है, किसके, द्वणुक के। तो समवाय कारणत्व है, तो समवाय कारणत्व है तो इसका मतलब द्रव्य है, द्रव्य का अतिरिक्त तो गुण कर्म में कोई भी समवाय कारण नहीं बनता। और समवाय कारण है परमाणु, इसका मतलब द्रव्य है, तो उसका परमाणु, वायु के परमाणु का द्रव्यत्व सिद्ध हो रहा, तो वो चकार से गृहीत हो जाएगा। तो द्रव्यत्व साधकम समुच्चिनोति, तो सूत्र की व्याख्या हो गई। उसके बाद कुछ विशेष प्रश्न उठा के समाधान देते हैं। ननु परमाणु एवं न परमाणु, अरे परमाणु है, इसमें प्रमाण नहीं है, मतलब प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो परमाणु द्रव्य है क्योंकि वो क्रियावत है, गुणवत्त है, समवाय कारण है, ये सब हेतु देते जा रहे हैं। अरे इसको पहले ये सिद्ध करो परमाणु है। ननु परमाणु एवं न परमाणु, परमाणु के सिद्धि में ही प्रमाण नहीं है। कस्य द्रव्य से साध्यते, कस्य द्रव्यत्व, किस परमाणु नहीं है तो द्रव्यत्व किसको सिद्ध कर रहे हैं, कस्य द्रव्यत्व साध्यते इति, इस प्रकार का प्रश्न करते हैं ना, आपका प्रश्न ठीक नहीं है। क्यों, स्थूल कार्य से, जो भी स्थूल कार्य है, अवयवी का द्रव्य है, स्थूल कार्य से क्रिया विभागादि न्यायेन, माने हर एक स्थूल द्रव्य में पहले क्रिया उत्पन्न होती है, क्रिया के बाद फिर विभाग, फिर उसके बाद विभाग होने के बाद फिर क्रिया, फिर विभाग, फिर क्रिया, फिर विभाग, ऐसे होते होते खंडित होते 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 हुए अंत में परमाणु पर रुक जाते। कहीं को रुकना पड़ेगा। क्रिया विभागादि न्यायेन भज्यमानस्य द्रव्यस्य अल्पतरा अल्पतमा, अल्पतरतमा इतना जोड़ दिया। अल्प माने एक बार किसी को तोड़ दिया, क्रिया करके क्रियाजन्य विभाग कर दिया तो अल्प हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा अल्पतर हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा अल्पतम हो गया, ऐसा अल्पतम माने बस अंतिम वही परमाणु। अल्पतमादि भावात यतः न अल्पीय, फिर उसके बाद कोई अल्प है हो ही नहीं सकता, उसका विभाग हो ही नहीं सकता, अंत्यावयव है। ये तो न अल्पीय स एवं परमाणु, वही तो परमाणु है। अरे जहाँ खंडन खंडन करते 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 विभाग करते 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 जहाँ रुकोगे हम उसी को परमाणु करें। अरे कहीं तो रुकोगे तुम, हम उसको परमाणु करें, फिर परमाणु सिद्धि में आओ क्या चाहिए आपको। विभाग करते 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 जब अंत में जहाँ रुकोगे हम उसी को परमाणु करें तो परमाणु सिद्धि हुई ना। पूर्ण विराम। अवयव अवयवावयवी प्रसंगस्य अनवधित्वे अनंतावयवत्वा अविशेषे सुमेरु सर्षपादीनां परिमाण अविशेषापत्ति। यदि परमाणुओं को नहीं मानोगे, सुमेरु पर्वत जैसा महान विशाल पर्वत और सरसों का दाना दोनों समान परिमाण वाले हो जाएंगे। यदि परमाणु को नहीं मानोगे तो कैसे?
परमाणु को नहीं मानोगे, अवयवों को नहीं मानोगे, तो पहाड़ और सरसों का दाना दोनों समान परिमाण वाला होंगे। दोनों को समान परिमाण वाला मानते हो क्या? नहीं मानता। नहीं मानता तो किस कारण से ये छोटा है वो बड़ा है? कारण क्या है? अवयव मानता ही नहीं, फिर अवयव कहां से आए? अवयव मतलब इसके अंदर अवयव कम है, उसके अंदर अवयव ज्यादा है, तो परिमाण भेद के लिए संख्या भेद मानना पड़ेगा। इसके अंदर कम संख्या के परमाणु है, उसमें अधिक संख्या के परमाणु हैं, इसलिए उसका परिमाण इतना ज्यादा। जिसके अंदर जितनी परमाणु की संख्या जितने अधिक है वो उसका परिमाण ज्यादा। परमाणु रूपी अवयव को नहीं मानोगे तो परिमाण में संख्या भेद नहीं होगा। फिर एक द्रव्य वो द्रव्य, फिर ये भेद क्यों आया? तो ये मानना पड़ेगा आपको परमाणु है। तो वही कह रहा, अवयवा अवयवी प्रसंगस्य, जहां अवयव और अवयवी प्रसंग होता है, प्रसंग का अवधि न मानने पर, मान उसको खंडन करते करते अंतिम अवधि परमाणु है, उसे अवधि के स्वीकार न करने पर, अनवधित्व, उसको अवधि रूपी परमाणु रूपी अवधि न होने पर, अनंतावयवत्व अविशेषे, अनंत अवयव मान अवयव वाला है, पर सरसों में भी एक दाना, सरसों दाना में, और उसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो दोनों सामान्य हो गए, विशेष कहाँ हो? तो अनंत अवयवत्व अविशेषे, अवयवों के रूप में कोई विशेष नहीं है। सुमेर सर्षपादीनाम परिमाण अविशेष, परिमाण रूपी अविशेष में सामान्य, परिमाण सामान्य की आपत्ति होगी, दोनों का समान ही होगा, इस प्रकार की आपत्ति होगी। अब वो मानने तैयार नहीं है, मानने तैयार नहीं तो भेद मानता, भेद मानता, भेद का कारण क्या है कि इसके अवयवों की संख्या थोड़ी है और उसके अवयवों की संख्या ज़्यादा है, इसके अंदर परमाणु बहुत थोड़े हैं, उसके अंदर बाहर अंत परमाणु है, इसलिए वहाँ परिमाण ज़्यादा है, तो परमाणु सिद्धि तो उसको अवयव मानना पड़ेगा। कारण संख्या अविशेषम अंतरेण, कारण माने परमाणु रूपी कारण की संख्या के विशेष माने बिना है, अविशेष सामान्य, तो कारण संख्या विशेष, अविशेष नहीं विशेषीय, कारण संख्या विशेष मंत्रेण, कारण रूपी मान परमाणु रूपी कारण द्रव्य की संख्या के संख्या विशेष को माने, संख्या भेद को माने बिना है, संख्या भेद को माने बिना, परिमाण प्रचयो अपि, परिमाण का और प्रचय का, परिमाण मान आकार, प्रचय मान समुदाय, इन दोनों के परिमाण भेदम प्रति अतंत्रत्वा, परिमाण भेद अतंत्र होगा, उसका शासन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, कह नहीं सकते, ये दोनों समान कहना पड़ेगा। इसलिए परमाणु की सिद्धि हो जाती है, उनको मानना पड़ेगा, परमाणु का खंडन नहीं कर सकते, तो कुछ भी खंडन करो, परमाणु खंडन नहीं कर सकता। अब परमाणु की सिद्धि हो गई तो परमाणु द्रव्य है, इसे हमने सिद्ध कर दिया, ये तो अनुमानतः सिद्ध है, परमाणु है, तो परमाणु सिद्ध है तो द्रव्य के रूप में हमने इसे बता दिया, क्रियावत्वात् गुणवत्वात् और अद्रव्यवत्वात् समवायिकानत्वात्। उसके बाद और एक प्रश्न उठता, तुम ये नहीं कह सकते कि विनाशावधि ही एव अयम अवयवावय प्रसंग है। अरे परमाणु क्यों मानते आप? अवयवा अवयवी का जो अंतिम विभाग का अंतिम जो विनाश है, अवयवा अवयवी विभाग का विनाश है, वही है, फिर अलग से परमाणु को मानने की आवश्यकता है? विनाशावधि माने वहां पर अवधि जो है, अवधि तात्पर्य विभाग रूपी का माने क्रिया विभाग, क्रिया विभाग, क्रिया विभाग, क्रिया और क्रियाजन्य विभाग, इसका करते 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 जहां रोकोगे, मान जहां रोकोगे वही अवधि है, वही मर्यादा, उस अवधि को ही हम परमाणु कहते हैं। तो अवधि को परमाणु क्यों कहते हो? तो हम विनाश का अवधि कहते हैं, बस अब वो प्रक्रिया का विनाश हो गया, माने क्रिया क्रियाजन्य विभाग की प्रक्रिया जहां विनाश हो रहा, हम बस वही अवधि है, अवधि को परमाणु क्यों मानते हो? न तो ये नहीं कह सकते, न चा मन्ना का अंत में लगा देंगे,
विनाशावधि ही एवं, विनाशावधि ही परमाणु, विनाशावधि ही विनाशी अवधि है क्या, तो विनाशावधि ही एवं अवयवावयवी प्रसंग, तो अयम अवयव अवयवी प्रसंग है, जो अवयवावयवी प्रसंग है इसको विनाशी अवधि है, तो उसको परमाणु मानने की क्या आवश्यकता है ना, तुम ऐसा नहीं कह सकते। अंत्यस्य निरवयत्वेन, अंतिम जो भी होगा वो निरवय है, जिसको टुकड़ा नहीं कर सकते वो निरवय है। अंत्यस्य निरवयत्वेन, निरवय है इसका मतलब वो उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न द्रव्य है अवश्य ही वो सावयव होगा, अवयवी होगा, तो अवयवी है मतलब अवयवों से निकला, अवयवों से उत्पन्न हुआ, और निरवय होगा इसमें मतलब है उत्पन्न हुआ ही नहीं, वो किसी से बना नहीं है, किसी से बना होता तो फिर दो से कम से कम दो से मिलकर बनेगा वो, तो दो परमाणु से मिलकर बना, अरे परमाणु एक ही है, वो किससे बना, उसका अवयव ही नहीं है, अवयव हो तो उन अवयवों से बना है ऐसा हम कह सकते हैं। अंत्यस्य निरवयत्वेन विनाशान, विनाश कहाँ हुआ फिर, जब अवयवी नहीं तो विनाश कहाँ हुआ, तो अवयवी नहीं है तो विनाश नहीं है, माने विभाग रूपी क्रिया का विनाश नहीं है वहां पर, तो अवयवत्वेन विनाशानुपत्ते है। सावयवत्वे च, और सावयव मानोगे परमाणुओं को फिर तो निरवधित्व आपत्ति है, निरवधि का आपत्ति होगी, अवयव है तो फिर अवयव का अवयव, फिर अवयव का अवयव, फिर अवयव का कहीं रोकोगे नहीं रोकोगे, फिर अनावस्था दोष आएगा, अनवधित्व आपत्ति के तात्पर्य अनावस्था दोष आएगा। तत्र च दोषस्य उक्तत्वात्, हम इस विषय में हम दोष कह चुके, क्या यदि अवयव नहीं मानोगे तो सुमेरु सरसप आदि का सामान्य परिमाण, इसका दोष हम पहले कह चुके, अवयव मानोगे तो फिर अनावस्था दोष आएगा, इसलिए जहां पर अवधि भूत जो होगा वही परमाणु है। उसके बाद और एक प्रश्न उठाता है पूर्व पक्षी, ननु त्रुटि ही एवं अवधि ही, त्रुटि को अवधि मान लो, त्रुटि माने जहां महत् परिमाण समाप्त हो रहा है, त्रुटि पर महत् परिमाण उत्पन्न होता, त्रुटि से पहले कौन है, द्वणक, द्वणक से पहले परमाणु, तो वो द्वणक पर नहीं पहुंचता तो परमाणु पर कहां पहुंचेगा, बस त्रुटि माने 6 परमाणुओं का 3 त्रसरेणुओं का एक त्रुटि है, तो 3 त्रसरेणु एक त्रसरेणु में, और एक 3 द्वणकों का एक त्रसरेणु में, हर एक द्वणक में 2 परमाणु, तो 3 द्वणकों का एक त्रसरेणु बना या एक त्रुटि कहो, तो एक त्रुटि में कितने परमाणु हो गए, 6। जहाँ 6 परमाणु मिल जाते हैं वहीं महत् परिमाण शुरू होता, वहां से आकृति हम देख सकते, उससे पहले का हम किसी भी रूप में हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ननु त्रुटि ही एवं अवधि ही, त्रुटि का अवधि मानो दृश्यमानत्वात्, क्योंकि वो दृश्यमान है, जाना जा सकता है यंत्रों से, दृश्यमानत्वात् अदृश्यमान, जब दृश्यमान त्रुटि है तो अदृश्यमान परमाणु कल्पना क्यों करते हो, तो अदृश्यमान कल्पनायाम मन अभावात्, दृश्य को छोड़ करके अदृश्य परमाणु की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है, मान अभावात् प्रमाण अभावात् इति चेत, ऐसा कहते हो ना, ऐसा आपका आक्षेप ठीक नहीं है, क्यों, तस्या चाक्षुष द्रव्यतया महत्वानेक द्रव्यत्वयोः आवश्यकत्वात् तस्मात् त्रसरेणु अवयवावयव एव परमाणुः, तस्या चाक्षुष द्रव्यतया, वो चाक्षुष द्रव्य है, मतलब चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होने वाला द्रव्य हो, चक्षु संबंधी है, चक्षु के द्वारा ज्ञात द्रव्य है वो, चाक्षुष द्रव्यतया, चाक्षुष द्रव्य होने कारण से महत्वानेक, महत् परिमाण वाला है, इसमें अल्प परिमाण कोई होगा, तो महत्व अनेक द्रव्यो हो, महत्व द्रव्य वाला अनेक द्रव्यों से ही उत्पन्न होता है, अवयवों से उत्पन्न होता है, तो अनेक द्रव्यत्वयो आवश्यकत्वात्, अवयवों को मानना ही पड़ेगा, वो अवयव कौन है, 3 द्वणकों से बना है, फिर हर एक द्वणक में फिर परमाणु, तो इसलिए तस्मात्
त्रसरेणु, त्रसरेणु कैसा है? अवयव अवयव, वो अवयवों का वो अवयव रूपी परमाणु है। माने त्रसरेणु के या त्रुटि का अवयव द्यणक है, द्यणु का अवयव परमाणु, अवयव का अवयव परमाणु है। तो अवयव अवयव है एवं परमाणु हूँ यथा पृथिव्यादो, जैसे पृथिव्यादि में अवयव का अवयव परमाणु है, तथा वायु अपनी, वायु में भी इसी प्रकार की सिद्धो वायु, वायु परमाणु हूँ, वायु का परमाणु सिद्ध हो जाता है। तो परमाणु सिद्ध कर दिया। तो परमाणु सिद्ध होने वाला परमाणु द्रव्य के रूप में सूत्रकार ने सिद्ध कर दिया है। समझ गए?